छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा, हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस ड्यूटीज़। सिंपल सा टॉपिक है, ये देखो इस डायग्राम में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू से निकालेंगे हम बीसीडी, प्रोटेक्टेड ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो भी होगा, मेनली बीसीडी। असेसेबल वैल्यू से निकालेंगे बीसीडी। बीसीडी से या इन तीनों के सम को कह दो बी। असेसेबल वैल्यू कह दो ए, बीसीडी प्रोटेक्टेड ड्यूटी सीवीडी कह दो बी। और इससे निकालेंगे हम सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इन तीनों को सम कर लेंगे। उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैसे निकालेंगे? बीसीडी से निकालेंगे। ये 10% ऑफ दी बीसीडी होता है, 10% ऑफ द ड्यूटीज़ होता है एक्चुअली, बीसीडी प्लस प्रोटेक्टेड ड्यूटी प्लस सीवीडी। तो इन तीनों का सम होगा, उसके ऊपर 10% ले लो तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज आता है। तो असेसेबल वैल्यू से निकलेंगे बीसीडी, और बीसीडी से निकलेगा हमारा, जब भी मैं बीसीडी बोल रहा हूँ इसका मतलब तीनों का सम अगर दे रखा है तो, और बीसीडी से निकलेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। उसके बाद इसको मान लो सील मान लेते हैं। तो इन तीनों को सम करने से हमारा आईजीएसटी निकलेगा। इन तीनों को सम करने के बाद उसके ऊपर आईजीएसटी का रेट लगाने से, ये देखो आई प्लस बी प्लस सी, इसके ऊपर रेट ऑफ आईजीएसटी लगाने से आईजीएसटी निकल आएगा। और उसके बाद यही ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लेना है। ठीक है, ये हमारे टैक्सेस होते हैं। दो टैक्सेस यहाँ पर आईजीएसटी के और जीएसटी कंपनसेशन सेस, एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज और एक बीसीडी, ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं। और ये तो असेसेबल वैल्यू है हमारी, ये हमारी यूज़ हो रही है क्या निकालने के लिए? आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस निकालने के लिए हमारी असेसेबल वैल्यू यूज़ हो रही है, और बीसीडी निकालने के लिए भी असेसेबल वैल्यू यूज़ हो रही है। अब ये असेसेबल वैल्यू होती क्या है? असेसेबल वैल्यू होती है हमारी CIF, यानी कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये होती क्या है? CIF इजिकल टू FOB। डायग्राम याद करोगे, हम पिछला वाला डायग्राम याद करोगे तो तुम ईजिली समझ जाओगे। इसका पिछला वाला क्वेश्चन देखोगे तो CIF होती है FOB, ठीक है, प्लस COT कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसको करते हैं, और ये हमेशा फॉरेन करेंसी में होती है। और इसी से हम निकालते हैं बीसीडी। बीसीडी कैसे निकालते हैं? असेसेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ ड्यूटी लगाओ तो अपना बीसीडी आ जाएगा। अब रेट ऑफ ड्यूटी जो होता है वो हमारा किस दिन का लेना होता है, वो मैंने बातें की थी। रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ शिप होता है तो एंट्री इनवर्ड या फिर बिल ऑफ एंट्री, जो भी लीटर होता है उस दिन का लेना होता है। अगर इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट या व्हीकल होता है तो डेट ऑफ अराइवल या बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की डेट, उससे जो भी लेटर होता है वो लेना होता है। ठीक है, तो असेसेबल वैल्यू जो होती है हमने अभी बात की, ये CIF वैल्यू होती है। CIF वैल्यू होती है और किस में होती है? फॉरेन करेंसी में होती है। फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी हमारी CIF वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू कह लो, ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा हर केस में उसी दिन का लेते हैं जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज हम उसी दिन का लेते हैं जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? ये CIF वैल्यू ही होती है। ठीक है, ये फॉरेन करेंसी में होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। और इसकी बातें हम किस में की थी? सेक्शन 14(1) में की थी। सेक्शन 14(1) याद करो, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर था। और सेक्शन 14(2) जो था वो हमारा टैरिफ वैल्यू, जो असेसेबल वैल्यू होती है वो टैरिफ वैल्यू होती है, क्योंकि वो नोटिफाइड गुड्स होते हैं। टायर के ऊपर देखो शिप सोने चांदी के नोटिफाइड गुड्स बने थे ना। और 14(1) में क्या था? टायर के ऊपर टाई लगी हुई थी, जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू की बातें कर रही थी। याद आ गया? और ये हो गया हमारा CIF वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू कह लो, जो फॉरेन करेंसी में उसको रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया? BCD आ गया। ठीक है, और इसके BCD का 10% अगर ले लें, BCD का 10% हम ले लें, BCD मतलब इन तीनों का सम भी हो सकता है। BCD का 10% ले लें तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज निकल आता है हमारा 10% होती है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब BCD प्लस PD प्लस CVD। और अब उसके बाद तीनों को सम कर दो, A प्लस B प्लस C। A मतलब असेसेबल वैल्यू, B मतलब BCD, C मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तीनों को सम करो और उसके ऊपर रेट ऑफ IGST मल्टीप्लाई करो तो हमारा IGST निकल के आएगा। और A प्लस B प्लस C के ऊपर ही GST कंपनसेशन, मतलब उसको रेट ऑफ कंपनसेशन सेस का जो भी रेट होगा उसे मल्टीप्लाई करो तो हमारा आ जाएगा GST कंपनसेशन सेस। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको याद करने के लिए मैं तरीका भी रखा था कि एस बहुत ही बेसिक सा काम करता है। एस बहुत बेसिक सा काम करता है, वह प्रोटेक्ट करता है और काउंट करता है। प्रोटेक्ट करता है और काउंट करता है, बिल्कुल बेसिक सा काम करता है। प्रोटेक्ट करता है, काउंट करता है, और सोशल वेल्थ को काउंट करता है सोशल वेल्थ को। और उसके बाद इंटीग्रेट करता है और ताकि वो कंपेंसेट कर सके। इंटीग्रेट करता है ताकि वो कंपेंसेट कर सके। वैसे सिंपल सी बात है, वैसे ही याद हो जाना चाहिए। असेसेबल वैल्यू, उससे निकालेंगे BCD A प्लस B, और इससे निकालेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। चार्ज से C आएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। असेसेबल वैल्यू से BCD निकलता है, BCD से सोशल वेलफेयर सरचार्ज निकलता है। इन तीनों को सम करने से IGST निकलता है, इन तीनों को सम करने से GST कंपनसेशन सेस निकलता है। ठीक है, क्लियर है? ओके।